बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवाएं और मिट्टी की मीठी खुशबू फैली रहती थी। गांव के लोग सीधे साधे और पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले थे। वहां न कोई बड़ा बाजार था और न ही खाने पीने की कोई खास दुकान। एक दिन उस गांव में एक नया दंपति रहने के लिए आया। पति का नाम था अजय और पत्नी का नाम नेहा। नेहा, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। सुबह से पहाड़ चढ़ते चढ़ते पैर जवाब दे चुके हैं। हाँ अजय, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन इस गांव में तो एक भी ढाबा नहीं दिख रहा। दोनों धीरे धीरे गांव की चौपाल की तरफ बढ़ने लगे। शाम का समय था और गांव के सरपंच रोज वहीं बैठा करते थे। नमस्ते सरपंच जी। खुश रहो बेटा। लगता है तुम दोनों गांव में नए आए हो। जी सरपंच जी, हम शहर छोड़कर यहाँ रहने आए हैं। अगर किराए पर कोई घर मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों नहीं बेटा, गांव के किनारे एक छोटा घर खाली पड़ा है, चाहो तो वहां रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच जी, क्या यहाँ कोई काम मिल सकता है? हमें कमाई की बहुत जरूरत है। देखो बेटा, हमारे गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ शहर जैसी नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हें कोई हुनर आता हो तो अपना काम शुरू कर सकते हो। सरपंच की बात सुनकर अजय थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर दोनों अपने नए घर की तरफ चले गए। घर छोटा जरूर था, मगर बहुत सुंदर था। अजय, घर तो बहुत प्यारा है। हाँ, लेकिन भूख भी बहुत लगी है। अच्छा सुनो, बैग में जो पास्ता के पैकेट रखे हैं ना, वही बना देती हूँ। जल्दी तैयार हो जाएगा। वाह, आज पहाड़ों में शहर वाला खाना मिलेगा। नेहा रसोई में जाकर गैस जलाती है और पास्ता बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में घर के अंदर मसालों और मक्खन की खुशबू फैलने लगती है। उसी खुशबू से आकर्षित होकर पड़ोस की एक औरत उनके घर के अंदर आ जाती है। अरे बहन जी, ये कैसी खुशबू आ रही है? मेरे तो मुंह में पानी आ गया। अरे बहन जी आइए, हमने पास्ता बनाया है, आप भी चखिए। पास्ता? ये क्या होता है? देखने में तो सफेद टेढ़े मेढ़े टुकड़ों जैसा लग रहा है। नेहा हंसते हुए उसे पास्ता खाने के लिए देती है। गांव की औरत जैसे ही पहला निवाला खाती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह बहन जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हम इस गांव में नए हैं, काम की तलाश में आए हैं, मगर यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जब तुम लोग इतना स्वादिष्ट खाना बना लेते हो, तो गांव में अपना फूड स्टॉल क्यों नहीं लगा लेते? लेकिन क्या गांव वाले ये सब खाना पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? गांव वालों को बस स्वाद चाहिए। उस रात अजय और नेहा देर तक इसी बारे में सोचते रहे। मुझे लगता है हमें पास्ता का स्टॉल लगा लेना चाहिए। लेकिन गांव वाले तो देसी खाना पसंद करते हैं ना। अरे एक बार स्वाद चख लेंगे, फिर रोज आएंगे। अगली सुबह गांव के बाजार में एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था। ऊपर बोर्ड लगा था, नेहा स्पेशल पास्ता। चारों तरफ मक्खन और मसालों की खुशबू फैल रही थी। आइए आइए, शहर वाला गर्मा गर्म पास्ता खाइए। अरे अजय बेटा, आज क्या बना रहे हो? सरपंच जी, इसे पास्ता कहते हैं। शहर में लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है, एक प्लेट हमें भी खिलाओ। अरे सरपंच जी, आप हमारे पहले ग्राहक हो, आपके लिए बिल्कुल मुफ्त। अजय सरपंच को गर्मा गर्म पास्ता देता है। जैसे ही सरपंच पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखें फैल जाती हैं। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में पहली बार चखा है। फिर क्या था, सरपंच पूरे गांव में पास्ता की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग ठेले के पास जमा होने लगे। अरे भाई, सरपंच जी तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ भाई, हमें भी खिलाओ ये पास्ता। अजय और नेहा सभी को पास्ता देने लगे। गांव वाले बड़े मजे से खाने लगे। अरे भाई, ये तो बहुत चटपटा और स्वादिष्ट है। एक प्लेट और देना। पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। धीरे धीरे पूरे गांव में अजय और नेहा का पास्ता स्टॉल मशहूर हो गया। अब हर शाम गांव वाले वहां इकट्ठा होते और खुशी खुशी पास्ता खाते। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान मेहनत और आत्मविश्वास से काम करे तो नई जगह पर भी अपनी पहचान बना सकता है।